नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन है। उनसे कई मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहले विधायक जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आप के सिटी पोस्ट लाइव को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। चलिए, शुभकामना स्वीकार है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब चुनावी जो है सरगर्मी तेज हो गई है, क्या तैयारी है आपकी और कैसे आपके नेता लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तैयारी करती है। हम लोग कोई एक दिन कोई भदवरिया बेंग है नहीं कि एक दिन के लिए आते हैं शुरू कर देते हैं। हम लोग तो इस राज्य की जनता का दायित्व एनडीए सरकार पर है और एनडीए सरकार के हम विधायक हैं, तो उस रूप में हम लोग 5 साल जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के समस्या को सुनते हैं और सरकार के विकास योजना को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर ने तो आप लोगों को हरका के रखा है। दिलीप जायसवाल को कह रहे हैं कि मूर्छित हो गए हैं और मंगल पांडे भ्रष्टाचार के पितामह हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी फुस हो चुके हैं। उन्होंने हमारे नेता आदरणीय मंगल पांडे जी पर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद एक एक विषय का जवाब हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी के तरफ से दे दिया गया। अब वो कहते हैं अब हम दूसरा चीज खोज रहे हैं, तो बेचैन हैं। उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। वो जानते हैं कि विकास की चर्चा हम जनता को करेंगे तो जनता जो है सो हम पर रिएक्ट करेगी। काहे कि जनता देख रही है कि बिहार का कैसा विकास हुआ है। वो अति महत्वाकांक्षी हैं। इससे पूर्व भी वो आप जानते हैं कि जनता दल यू में कैबिनेट मंत्री का मजा लेकर के बैठे हुए हैं। उनको बेचैनी है कि कैसे जल्दी हमको मुख्यमंत्री बनना है और स्वाभाविक है कि जो लोग दल बना करके आए हैं तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, हमारी पार्टी की सरकार बने। तो हम समझते हैं सकारात्मक बहस करनी चाहिए। जहां कमी है उसको यदि उठाएंगे तो उसका उनको भी लाभ होगा और सरकार भी उस दिशा पर काम करेगी। व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप लगा करके किसी को जो है सो ये नीचा दिखाने का काम हम समझते हैं राजनीति में सही नहीं है। जहां तक हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी की बात है, उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया है। अब आपको यदि मान लीजिए बार बार एक ही विषय को बोलना है तो कोई किसी को तो रोक सकता नहीं है। ये विधायक जी, काम तो बिहार में बहुत हुए हैं और बिहार बदला हुआ भी दिखता है, लेकिन पलायन यहाँ का सबसे बड़ा कहें अभिशाप है और इस पर आप लोगों ने ढंग से काम नहीं किया। नहीं, ठीक है। देखिए, ये तो अपने अपनी समझ की बात है। मैं समझता हूं कि 20 वर्ष में बिहार में जो पलायन 20 साल से पहले था, मैं समझता हूं कि आज बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम यह दावा नहीं करते कि 100% पलायन समाप्त हो गया है। पहले तो बिहार में क्या था? कुछ नहीं था। न सड़क था, न अस्पताल था, न कोई रोजगार था, न कोई काम था। तो आज बहुत परिवर्तन। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप हमको बताइए, 2 पुल था, गांधी सेतु, सिमरिया पुल के अलावा कोई पुल था क्या बिहार में? सो हमको बता दीजिए। नहीं, यह तो जाल बिछा है और नीतीश जी ने विकास बहुत किया है, साथ में आप लोग रहे हैं। क्या वह मशीन से बना है क्या? ये जितनी काम बिहार में इंफ्रा जो आपने स्वयं स्वीकार किया, ये क्या मशीन से बना है? इसमें तो कोई ना कोई व्यक्ति लगे हैं, मजदूर लगा होगा, उसको रोजगार मिला होगा। तो अब बिहार 20 साल में यहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपने सुना होगा कि अभी हमने 12 लाख, अभी आप देख रहे हैं कि करंट में हम थे उस कैबिनेट के गवाह जब 3 लाख नौकरी का कैबिनेट में हम लोग पास किए थे, शिक्षक की नौकरी को पास किए थे। 12 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोग नौकरी, सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कोई विद्यालय नहीं है जहां पर अब शिक्षक की कोई कमी है, आप देख रहे होंगे। और जिस प्रकार से रोजगार की बात किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगले जो 25 से 30 होगा, 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, नौकरी और रोजगार लगा करके देंगे।
विधायक जी, यह आप नहीं मानते हैं कि रोजगार के लिए सबसे आवश्यक है उद्योग धंधे का होना? आपके यहाँ यह तो नहीं है, बिहार में यह तो इसकी बहुत कमी है। आप मुझे बताइए जब तक आप सारा इंफ्रा, बिहार को तो 2005 से पहले कुछ था ही नहीं। आप कोई रोजगार यहां करने कैसे आएगा? पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, सड़क ठीक करना पड़ेगा, बिजली ठीक करना पड़ेगा, तब ना कोई यहां पर जो कोई बड़ा फैक्ट्री लगेगा मुकेश जी, जब आप उसको सारी सुविधा के साथ देंगे तब कोई फैक्ट्री चल सकता है। तो बिहार में आप हमको ईमानदारी से बता दीजिए, 2005 से पहले बिहार इस अवस्था में था कि कोई मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आए और तुरंत फैक्ट्री लगा देते? अभी बिहार को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, बड़ा बड़ा 4 लेन मिल रहा है, एक्सप्रेस वे मिल रहा है, पुल हो रहा है, 24 घंटा बिजली की सुविधा हो गई है। अब सारी सुविधा होने के बाद अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार इस बार भी कितना निवेश के लिए लोग आए, बड़ी बड़ी कंपनी आई। शाहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री उस समय में, अभी नीतीश मिश्रा जी थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि अब हम लोग यहां पहुंच गए हैं कि सहरसा के 400 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, इस तैयारी में अब पहुंच गए। तो आप देखिए, समय बिहार की जनता ने पूर्ण भरोसा एनडीए की सरकार पर, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी पर और सारे हमारे एनडीए घटक पर किया है। और हमारी सरकार बिहार की जनता को आश्वस्त करती है कि अभी तक जो विकास हुआ, आप देखे होइएगा 1 साल में बिहार में जो प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की, कौन मुख्यमंत्री ऐसा करता है कि अपनी योजना घोषणा करता है, उसकी प्लॉट पर जाके समीक्षा करता, जाकर के उसको समीक्षा करने का काम करता है, ऑफिस में बैठ करके उसके एक एक चीज के लिए राशि आवंटन के लिए एक एक चीज को कैबिनेट में किया जाता है, 8-8 दिन पर उसकी समीक्षा होती है। अच्छा, तारीफों की तो कसीदे कर रहे हैं आप, लेकिन यह भी बताइए कि 15 साल बनाम 20 साल, और लेकिन बिहार में अपराध जो है का ग्राफ अभी देखिए, हत्याओं का दौड़ है। आप पटना जैसे मुख्यालय है आपका, बिहार का राजधानी है वो, और वहां पर अपराध इतने हो रहे हैं। हालिया दिनों में देखें बड़े बड़े लोगों की हत्या हुई है। देखिए, हत्या जो अभी हो रही है, आप देख रहे हैं कि उस हत्या का आप जब उसके उद्भेदन में जाते हैं तो आपको पता लगता होगा कि किस प्रकार का यह हत्या है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, पूर्ण रूप से आप चाहिएगा कि जो एक भी कोई घटना नहीं हो, ये मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं भी आपको देखने से ऐसा होता है। लेकिन एक बात बिहार में है कि आज यदि घटना होती है, 24 घंटा के अंदर पुलिस उसका उद्भेदन करके उसको जेल के पीछे भेजने का काम करती है। और आज तो अभी तो हमारी सरकार में आप देख रहे हैं कि अब इनकाउंटर, उसके एक एक चीज के लिए राशि आवंटन के लिए एक एक चीज को कैबिनेट में किया जाता है, 8-8 दिन पर उसकी समीक्षा होती है। अच्छा, तारीफों की तो कसीदे कर रहे हैं आप, लेकिन यह भी बताइए कि 15 साल बनाम 20 साल, और लेकिन बिहार में अपराध जो है का ग्राफ अभी देखिए, हत्याओं का दौड़ है। आप पटना जैसे मुख्यालय है आपका, बिहार का राजधानी है वो, और वहां पर अपराध इतने हो रहे हैं। हालिया दिनों में देखें बड़े बड़े लोगों की हत्या हुई है। देखिए, हत्या जो अभी हो रही है, आप देख रहे हैं कि उस हत्या का आप जब उसके उद्भेदन में जाते हैं तो आपको पता लगता होगा कि किस प्रकार का यह हत्या है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, पूर्ण रूप से आप चाहिएगा कि जो एक भी कोई घटना नहीं हो, ये मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं भी आपको देखने से ऐसा होता है। लेकिन एक बात बिहार में है कि आज यदि घटना होती है, 24 घंटा के अंदर पुलिस उसका उद्भेदन करके उसको जेल के पीछे भेजने का काम करती है। और आज तो अभी तो हमारी सरकार में आप देख रहे हैं कि अब इनकाउंटर भी किया जा रहा है। तो हम लोग, इनकाउंटर तो नकली है, वो लंगड़ा है। इनकाउंटर से क्या, योगी मॉडल कब अपनाएंगे? नहीं, आप देख रहे हैं इनकाउंटर हो रहा है, लगातार हो रहा है, और आप उसको जिस रूप में देखते होंगे, पांव में गोली मार रहे हैं, बाद में इलाज करवाते हैं, लाखों खर्च हो रहा है। कहते हैं कि संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो साफ हो जाओगे। हमारे तो नेता कहबे किए हैं कि भाई बिहार में अब ज्यादा जिसको अपराध करना, बिहार से बाहर चले जाओ, बिहार में रहोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। चलिए, यहाँ सहरसा का सवाल लेते हैं। नगर निगम है सहरसा में, और आपके विधानसभा में ही पड़ता है। नगर निगम के कामकाज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए
जनता आपकी भी है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का काम नगर निगम के द्वारा पूरे शहर को करना चाहिए, वो करने में नगर निगम सफल नहीं रहा। नगर निगम में खरीदारी बहुत हुई है, 200 करोड़ का खरीदारी हो गया, अभी भी बहुत सारे आप देखेंगे जहां, लेकिन पहले जो उसकी काम होनी चाहिए था, सड़क का, नाला का, वो काम नहीं हो सका है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे नगर निगम से, सरकार की मंशा है, सरकार पूरी पैसा भी देती है नगर को, निगम को, तो मुझे लगता है कि सहरसा को पहले सुंदर बने, हर जगह हर सब रोड बन जाए, हर वार्ड में रोड बने, हर वार्ड में नाला बने। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, सरकार ने बहुत मदद किया, 137 करोड़ रुपया बुड जो है सो सहरसा के ड्रेनेज के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में घोषणा किया, उसका टेंडर भी हो चुका है। तो हम लोग अपने सरकार के स्तर से इस कार्य को कर रहे हैं। नगर निगम का यदि इसमें आगे बढ़ करके काम करेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द सहरसा, जो हम लोग कल्पना किए थे, परिकल्पना किए थे कि सहरसा नगर निगम बनने के बाद बहुत विकास होगा, वो होने में कमी नहीं रहेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भवन पूरी तरह से बना नहीं और साजो सामान जो होते हैं वो तमाम खरीदारियां हुई और मकान को बनाने का प्रयास नहीं हुआ, यानी कि सहरसा को पहले सजाने का काम नहीं हुआ, जो जरूरत का काम था नहीं हुआ, और ये 200 करोड़ की राशि की खरीदारी अभी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल, पहले तो हम कहते हैं, अभी हम लाइट लगा रहे हैं, आप जा करके देखिए कि पहले जहां लाइट लगा हुआ है उस लाइट, वो सड़क लाइट लाइक है क्या, सो हमको आप बता दीजिए। ये चौड़ीकरण करना चाहिए, निश्चित रूप चौड़ीकरण भी होगा। हम समझते हैं कि कोई भी चीज जो आप लगा रहे हैं उससे पहले पूरे शहर में हर प्रत्येक वार्ड के सड़क को आपको बनाना चाहिए, नाला का कनेक्टिविटी के साथ देना चाहिए, जितना नाला है उसको कनेक्टिविटी करना चाहिए। ये 200 करोड़ की राशि बर्बादी हुई है या लूट हुई है? नहीं, ये तो क्या हुई है, ये हम कैसे कहें कि क्या हुई है। ये आप लोग देखिए, सरकार देखे, हमारा कहना है कि सब चीज लगे, लाइट भी लगे, सब चीज हो, राशि इसीलिए भेजी जाती है कि उसका खर्च हो, लेकिन उसका सदुपयोग हो। अभी आप देखिएगा, बड़ा बड़ा लाइट लगा, बहुत अच्छा बात है, हाई मास्ट लगना चाहिए, सारे सड़क के बीच में लगा हुआ है, आप जहां जाइएगा और सड़क छोटा हो गया। क्या यह प्लान करके नहीं लगना चाहिए क्या कि जहां तक सड़क है, सड़क के बाद उस लाइट को लगाया जाए? ये नहीं करना चाहिए, ये जवाबदेही नगर निगम की नहीं थी क्या? सो आप हमको बता दीजिए। बड़े कमीशन पर खरीदारी हुई है, ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोग आप कह रहे हैं तो आपको कोई इनपुट होगा इसका। आप भी तो मतदाता है, नगर निगम क्षेत्र के आप मतदाता भी। हम मतदाता हैं, हम देख रहे हैं, हम डेली पेपर को देख रहे हैं, हम न्यूज पेपर में आ रहा है कि ये गड़बड़ियां हुई, ये गड़बड़ियां हुई। सरकार में उसको जांच के लिए भी जिला पदाधिकारी ने इसको जांच के लिए एक कमेटी को भी दी थी। तो ये सब तो है, सुन रहे हैं, लेकिन जब तक इस पर कोई ये नहीं हो जाए तब तक इस पर बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर हम तब तक उस पर कुछ बोले जब तक कोई न कोई आरोप सिद्ध हो जाए, और सिद्ध होने के बाद उस पर कार्रवाई ना हो जाए। चलिए फटाफट कुछ जवाब दे दीजिए आप। नीतीश कुमार कैसे नेता है? नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा है, बिहार को बदलने वाले लोग हैं। कन्हैया कुमार देशद्रोही है। सम्राट चौधरी हमारे भाजपा के बहुत ही यशस्वी नेता हैं। राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती है। पप्पू यादव अच्छे नेता है, थोड़ा बड़बोला है। इंडियन इनकलाब पार्टी थी पहले, अब तो नाम भी बदल गया है। आईपी गुप्ता को किस रूप में लेता है? नहीं, आईपी गुप्ता जी, मैं समझता हूं कि वो अपने समाज के जिस राजनीति को करते हैं, अब तो उसका समाज समझने लगा है कि ये स्वयं अपने कुछ बनने के लिए इतनी बात किए थे। वो उस समाज को बरगलाने का काम किए कि हमारा आरक्षण, तुम्हारा आरक्षण को सरकार ने लिया, जबकि हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी ने उनको आरक्षण दिया, कोर्ट के द्वारा उसका आरक्षण समाप्त हुआ।
और उस आंदोलन को भड़का करके उस समाज के लोगों को लगा कि नहीं, ये उनका मांग था, स्वाभाविक है, वो चाहता है कि उसको आरक्षण मिले, हम लोग भी चाहते हैं उसको आरक्षण मिले। वोट में पक्ष सही तरीके से नहीं रखा सरकार ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो दी है वो कैसे नहीं पक्ष को रखी है, पक्ष को भी रखी है। और आप देखिएगा आने वाले समय में भी। चलिए, मुकेश सहनी कैसे लगते हैं? नहीं, मुकेश सहनी अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चिराग पासवान बहुत ही बिहार के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, अच्छे हैं, युवा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के सम्मानित नेता हैं। और चलते चलते मोटे तौर पर अगर कहें तो इस बार आप लोगों का सीधा मुकाबला किससे है? चूंकि प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ काफी हो रही है, महागठबंधन से है, प्रशांत किशोर से है, या किस तरह से ले रहे हैं चुनाव को? ये देखिए, एनडीए गठबंधन को किसी से मुकाबला नहीं है, राजनीतिक दल है, सब चुनाव लड़ेगी, सबके साथ चलेगा। लेकिन बिहार की जनता को पूर्ण भरोसा नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं पर है। और जिस प्रकार से बिहार को विकास हुआ है, जिस प्रकार से बिहार के लोगों को हम बहुत सारी सुविधाएं देने का काम हमारे एनडीए के माने नीतीश कुमार जी ने किया है, इसीलिए मैं समझता हूं कि बिहार की जनता अपने मन को बना के बैठी हुई है। चुनाव होगा और एनडीए को इस बार अन्य बार से ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करेगी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आलोक रंजन थे। इन्होंने साफ किया है कि बिहार चुनाव सामने में है और चुनाव जब होगा और जब परिणाम आएगा तो इस बार जो है पहले जितनी सीटों पर इन लोगों ने जीत दर्ज करी थी उसका आंकड़ा में जो है काफी इजाफा होगा। खास करके इन्होंने यह कहा कि कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं चिराग पासवान में। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।